हे फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल मार्केट लर्नर लवर पर। और देखिए, आज हम ऐसा स्टॉक एक लेकर आए हैं जो इन फ्यूचर मल्टी बैगर रिटर्न हमें दे सकता है। और सिर्फ अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो है 19 रुपये और 60 पैसे की। और ये देखिए, कभी ना कभी हमें 1900 रुपये भी दिखाई देगा। सिर्फ 7 से 8 सालों में 100 गुना तक के रिटर्न हमें ये दिखाएगा, क्योंकि इसका जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ही शानदार है। देखिए, करती क्या है ये कंपनी, ये बनाती है एनपीके। एनपीके क्या होता है? एक ये खाद होता है जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस एक संतुलित रेशियो में दिए जाते हैं, जिससे हमारी पैदावार जो होती है ज़मीन में फसलों की वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है, देखिए, सीड्स बनाती है, हाइब्रिड सीड्स। पहले क्या होता था, देसी सीड्स बोए जाते थे, फसलें बहुत कम होती थी और साथ ही साथ वो फसलें इतनी भी नहीं हो पाती थी कि उससे जो है देश के लोगों का पेट भरा जा सके या दुनिया के लोगों का पेट भरा जा सके। अब जो है भारत में देखिए हरित क्रांति लाई गई उसके बाद, और फर्टिलाइज़र पर जोर दिया गया, हाइब्रिड सीड्स पर जोर दिया गया, और उसके बाद जो है हमारे यहाँ उत्पादन भी बढ़ा है और भूखमरी भी कम हुई। लेकिन अब देखेंगे आप, जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, फिर से एक स्थिति वही बन गई है जो आज से 50-60 साल पहले थी। खाने को अनाज नहीं मिल रहा है। अगर आप राशन की दुकान पे आप जाएंगे, जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है, तो वहाँ अगर देखेंगे तो सिर्फ चावल मिलता है। अब पहले गेहूं, चावल वगैरह सब मिलते थे, लेकिन अब गेहूं वहाँ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कारण है रशिया और यूक्रेन में वॉर हुई। वहाँ जो है विश्व का 30% तक का अनाज वहीं होता था, जो गेहूँ है हमारा वहीं पर होता था। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ लड़ाई अभी तक चली रही है। तो विश्व जो है एक विकल्प ढूंढ रहा है उसके, कि भाई कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए। तो अब ऐसी कंपनियों को बहुत ही शानदार प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही साथ जो भारत सरकार है वो इन कंपनियों के लिए, जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, हाइब्रिड सीड्स वाली कंपनियां हैं, ये इनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम ला रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सी ये कंपनी है, जानेंगे क्या करती है, बिजनेस मॉडल इसका देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही शानदार वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, कुछ की पॉइंट कंपनी के हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये देखिए, जो 46% जो इसका रेवेन्यू है वो होता है एसएसपी फर्टिलाइज़र से, और 18% आता है एनपीके से, और जो सीड्स हैं, सीड्स से भी ये करते हैं 31% का एक रेवेन्यू जनरेट ये करते हैं। इनका कामकाज बहुत अच्छा है। देखिए क्या क्या ये बनाते हैं। देखिए, फॉस्फेट, सल्फ़र, कैल्शियम और अदर भी बहुत सारी चीज़ें ये बनाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह। तो बहुत बढ़िया है। और नीचे आप देखें तो यहाँ आप देखेंगे कंपनी की जो है ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। देखिए 8 हैं यहाँ पर, और कहाँ कहाँ, अकोला, संगली, जलगांव महाराष्ट्र, तो ये कुछ जगह हैं। देखिए होस्पेट और नीमच, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ 8 इसकी कंपनी है। और इसका जो एनुअल प्रोडक्शन है, देखिए वो आप यहाँ देखेंगे तो कैपेसिटी है इसकी 1,50,000 टन पर एनुअल। और इसमें एनपीके भी बनाता है। एनपीके की जो कैपेसिटी है इसकी वो है 3,39,000 टन पर एनुअल। तो बहुत ही शानदार ये जो है कामकाज करती हुई कंपनी हमें दिखती है। साथ ही साथ अगर देखें तो कंपनी जो है हमें विंड एनर्जी में भी थोड़ा बहुत कामकाज करते हुए दिखती है। 3.05 मेगावाट बिजली ये बनाती है कंपनी। तो एक ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी कामकाज करते हुए हमें दिखती है। बहुत ही शानदार हर जगह से इसका बिजनेस मॉडल दिखाई देता है। कंपनी का देखिए, अगर मार्केट कैप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 177 करोड़, और करंट प्राइस है 19 का। 29 इसका हाई था और 10 इसका लो है, तो बीचों बीच मिल रहा है। बुक वैल्यू शानदार है, 17% की बुक वैल्यू के साथ मिल रहा है हमें, और 17 रुपये की। पी देखें तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है, 8.74 का। और कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो यहाँ से आप हालत देख सकते हैं, कंपनी की शानदार हालत है। कंपनी की अभी अच्छी पोजीशन में है कंपनी, क्योंकि डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। और कंपनी का नाम देख लीजिए, कंपनी का नाम है बसंत एग्रोटेक लिमिटेड। यहाँ देखेंगे बसंत एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का नाम है। और अगर देखें, देखिए कंपनी के कुछ प्रोज तो बहुत ही शानदार, अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और एक गुड क्वार्टर कंपनी ने दिया है। CAGR बना रखा है 28% का पिछले 5 सालों से, और डेबिटर डे जो हैं इसने इम्प्रूव किए हैं। एक कॉन्ज भी जो दिखता है, वो मेन कॉन्ज वो ये है कि जो है रिटर्न अभी तक कंपनी ने कम दिए हैं। कारण है उसका कि पहले इतनी सेल नहीं थी कंपनी की, लेकिन इस बार की अगर सेल आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से, तो बहुत शानदार पिछले 3 साल से इसने दिखाई है एक ग्रोथ। वो मैं भी आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए
देखिए सेल्स अगर कंपनी की हम देखें तो जहां हमें पहले कभी दिखाई देती थी ये 169 करोड़ की, धीरे धीरे बढ़कर अब ये पहुंच चुकी है 538 करोड़। पिछले 3 साल में अगर आप देखें 19, 20 और 21, सॉरी 20, 21 और 22, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ यहाँ से देखने मिली है हमें। 19 से ही वैसे तो देखिए 290, 329, 466 और 538, तो अब जाके जो है कंपनी एक शानदार एक प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। नेट प्रॉफिट भी अगर कंपनी का देखें हम तो 20 करोड़ नेट प्रॉफिट है कंपनी का। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए सेल्स ग्रोथ 48% से इस साल बढ़ी है, पिछले 3 साल से 18%। और प्रॉफिट ग्रोथ तो शानदार, पिछले 5 सालों में भी 28% से 3 सालों में 40%, और इस साल तो कमाल ही कर दिया 65% का। CAGR देखो स्टॉक का, पहले CAGR नहीं बढ़ता था, क्यों? क्योंकि सेल्स कम होती थी, लेकिन अब जो है देखिएगा पिछले 3 साल से देखो 83% का और 1 साल में 76% का, बहुत ही शानदार। इक्विटी पे रिटर्न भी इस बार बढ़ा है, 13% का रिटर्न इस बार इक्विटी पे बढ़ा है। ये कंपनी के पास देखेंगे रिजर्व, तो रिजर्व भी कंपनी के पास हमें दिखाई देते हैं 153 करोड़ के। और कर्जा देखें तो थोड़ा सा एक कर्जा भी दिखाई देता है 120 करोड़ का। रिजर्व ज़्यादा है तो बहुत बड़ी बात है नहीं, ये कर्जे में कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में देखें, देखिए शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखता है छोटी कंपनी होने के बावजूद। और देखिए इसमें जो है प्रोमोटर साहब 53% है, 52% हुआ करते थे, धीरे धीरे बढ़ा के 51 भी थे, फिर अब 53% इन्होंने कर ली है। DII भी इसमें इन्वेस्टेड हैं और पब्लिक भी है 46% के साथ पब्लिक है इसमें, 46 का लगभग 47 है। और इस पब्लिक में अगर देखें तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं, देखेंगे गिरधारी, इन्हें देखिए ये गिरधारी जी हैं कोई 2.5% के साथ, और मुक्ति लाल हैं, इनके पास भी 2.5% है। नीचे अगर देखें तो ये हैं कोई मीनाक्षी जी हैं, इनके पास 1% से ज़्यादा के शेयर हैं। तो अच्छा एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है यहाँ कुछ कंपनियाँ भी हैं जो इन्वेस्टेड हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से कंपनी का नाम देख लीजिए, बसंत एग्रोटेक लिमिटेड। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा यार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।